स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक का डे 8 का क्वेश्चन। ठीक है, और इसी में असाइनमेंट भी होगा। तो पहले आप क्वेश्चंस वाले पोर्शंस को क्या करोगे, देखोगे। असाइनमेंट करने के बाद असाइनमेंट वाला वीडियो आप वॉच करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको पेयर दिया गया है। देखिए ये एक पेयर है। ठीक है, हर एक में पेयर है, मतलब दो दो कंपाउंड आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और उसमें से आपसे पूछा गया है कि आपको स्ट्रॉन्गर एसिड बताना है। तो देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग उनका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जिसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन ये सब पढ़ते हैं। तो वहाँ पे उनका एक एप्लीकेशन होता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m के, ठीक है, और -I इफेक्ट के। ठीक है, अगर वहाँ पे इस तरीके के ग्रुप अगर अटैच हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, +m के और +I के। ठीक है, तो आपको हर एक पेयर में ये चीज़ देखना है। देखिए फर्स्ट वाले पेयर में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, CH3 है, और ये देखिए COOH है, इसी को इसने CO2 लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे में देखिए आपके पास क्या है, CH2 है, और यहाँ पे आपके पास है COOH है। ठीक है, और इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है F। अब देखिए जो F ग्रुप होता है ये -I ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो -I ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे -I ग्रुप नहीं है, यानी ये जो है ये +I होता है। ठीक है, तो -I जिसमें है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इसमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सेकेंड देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड में देखिए आपके पास क्या है जी, CH2 है, और इससे आपके पास क्या अटैच है, F है, और ये आपके पास है COOH। ठीक है, दूसरा देखिए आपके पास क्या है, CH2 है, और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है COOH। अब देखिए दोनों जो कंपाउंड दिया गया है, इन दोनों कंपाउंड में आपके पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये दोनों का दोनों -I ग्रुप है। ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो -I का स्ट्रेंथ जो होता है F का ज़्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से, इसलिए ये वाला ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, सेकेंड वाले कंपेयर में। ठीक है, तो फ्लोरीन जहाँ लगा है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखिए आपके पास क्या है, CH2 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्लोरीन, फिर आपके पास क्या है जी, CH2 है, फिर आपके पास क्या है, CH2 है, और यहाँ पे है COOH। ठीक है, जबकि दूसरे केस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, CH है, और यहाँ पे ये F है, और फिर यहाँ पे आपके पास CH2 है, और ये COOH है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ भी सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अगर फर्स्ट कार्बन मानूँ, इसको सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो यहाँ भी फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, उससे ये जो ग्रुप है ये नज़दीक में है, क्योंकि ये उससे सेकेंड कार्बन पे, जबकि ये वाला जो है वो दूर है। ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये भी -I ग्रुप है, और यहाँ भी ये -I ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनकी जो इफेक्ट होगा वो कमज़ोर होता जाएगा। तो ऐसे केस में आपका ये वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, इस ग्रुप को देखिए। ठीक है,
और इस ग्रुप को देखिए, ये ग्रुप यहाँ पे क्या देगा, ये ग्रुप यहाँ पे प्लस हाइपर कंजुगेशन देगा या प्लस आई आप बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि ये यहाँ पे क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, इसलिए इसका ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। यहाँ पे ये जो ग्रुप देख रहे हैं, अगर मैं इसको मैं प्लस हाइपर कंजुगेशन की बात करके ले चलूँ, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये यहाँ पे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिएगा तो ये जो C है ये 3 फ्लोरीन के साथ ऐसे जुड़ा है, ठीक है। तो जब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे के पास आएगा, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कंजुगेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव कंजुगेशन है तो नेगेटिव कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है। देखिए ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है और ये नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होने के चलते यहाँ पे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि आपको जो भी यहाँ पे मिसिंग है उसको क्या करना है, आपको लिखना है, चाहे वो रिएजेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इथाइल बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका रिएक्शंस किसके साथ करा रहा है, KMnO4 और यहाँ पे KOH के साथ हीट किया जा रहा है। तो देखिए जब आप इसका रिएक्शंस KMnO4 और इसके साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो ये जो आपको बनाते हैं ये इस तरीके का केस हो जाता है, दिस इज COO और ये आपका हो जाता है K, ठीक है। याद रखेंगे इसमें यही वाला जो कार्बन है जहाँ हाइड्रोजन है यही पार्टिसिपेट करता है और फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे थैलिक एसिड दिया गया है और इस थैलिक एसिड का रिएक्शंस किसके साथ कराना है, AsOCl2 के साथ। देखिए AsOCl2 क्लोरीन जो होता है क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। तो जो भी आपके पास C डबल बॉन्ड O है और ये आपका जो OH है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और इसको बाहर निकालेगा यहाँ से, ठीक है। तो दोनों जगह से OH आपको बाहर निकल जाएगा और ये आपको बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा आपका Cl। ये भी C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसाइल ग्रुप का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये जो रिएक्शंस हैं इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है। देखिए आपके पास है ये H2, ये है N और इसके ऊपर है लोन पेयर और ये है C डबल बॉन्ड O और फिर आपके पास है NH, ठीक है, और फिर आपके पास है NH2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये वाला ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये वाला पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर यहाँ लोकेलाइज्ड है, लेकिन इसके ऊपर ये लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। इसलिए यहाँ से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ से आपको क्या करना है, ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है। इसको अगर आप देखें, इसको अच्छे से अरेंज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस मैं इसको उलट के लिख रहा हूँ H2N, फिर आपके पास क्या है NH। ये जब एल्डिहाइड और कीटोन का आपने रिएक्शंस कराया होगा डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के साथ, तो ये रिएक्शंस आपको मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये बाहर निकल जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा बन जाएगा, C6H5
CH डबल बॉन्ड N, और ये बन जाएगा आपका NH, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका NH2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब देखिए फोर्थ में आपसे क्या पूछा जा रहा है। फोर्थ में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये रिएक्टेंट दिया गया है, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लेना क्या है, यहाँ पे आपको लेना है बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा C डबल बॉन्ड O। अगर आपको याद है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस में आप यहाँ पे ले लीजिए एनहाइड्रस AlCl3, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये अमोनिकल, ये सिल्वर, ये अमोनिकल नाइट्रेट वाला केस है। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का जो है यहाँ पे केस है, और ये आपको क्या देता है, ये आपको एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से अगर आप इनका रिएक्शंस कराइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर डबल बॉन्ड होता है तो ये यहाँ पे एसिड बन जाता है COOH। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। 6 में देखिए यहाँ भी आपके पास क्या है CHO, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है COOH है। ठीक है, तो जब आप यहाँ रिएक्शंस कराइएगा तो क्या होगा कि एल्डिहाइड वाले पार्ट पे यहाँ पे ये OH हो जाएगा, सियानोहाइड्रीन जिसको आप बोलते हो, और ये CN बन जाएगा, जबकि ये आपका COOH ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको याद है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपको मालूम है कि क्या प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एक के पास, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको आप फाइनलाइज कर लीजिएगा। तो फाइनल आप इसको बनाइएगा तो ये बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा आपका CHO। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है NaBH4, और यहाँ पे दो ग्रुप है, एक तो आपके पास ये ग्रुप है एस्टर, ठीक है, और एक जो है आपके पास ऐसा कीटोन है। तो ये NaBH4 जो होता है सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, और उसको रिड्यूस करके सेकंड डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, और ये जो है आपका एस्टर, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इसका जो क्या है कीटोन है वो बदल जाएगा किस में, तो वो आपको बदल जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया अपने को। अभी देखिए ये CrO3 है, ठीक है, और CrO3 में जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको कीटोन में बदल देता है, तो यहाँ कीटोन बन गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 10th केस में, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्या जी, यहाँ पे लेना पड़ेगा B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले लीजिए, और फिर बाद में यहाँ पे H2O2 के साथ क्या कर दीजिए NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करा दीजिए। ठीक है, तो ये पहले किस में बदलेगा, ये पहले बदलेगा आपको ऐसे CH2OH में। ठीक है, और फिर इसका रिएक्शंस करा दीजिए किस में, PCC ले लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराया गया और ये प्रोडक्ट बनाया गया, तो आपको यहाँ वाला जो बताना है रिएजेंट वो कुछ इस तरीके का होगा। ये डबल बॉन्ड, ये आपका ये बॉन्ड टूटेगा और ये इस तरीके का बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बेंजोइक एसिड
कौन नहीं देगा? डू नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए, हमने जब सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो पीसीसी होता है ये अल्कोहल को सिर्फ किस में बदलता है? ये अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, बाकी सभी जगह बेंजोइक एसिड मिलेगा। यहाँ भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। देखिए ये आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट है, मतलब हेलोफॉर्म, यहाँ भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा और यहाँ भी आपको बेंजोइक एसिड बनेगा, लेकिन यहाँ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है इसमें से आपसे बोला गया है कि आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और इस कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI, और बोल रहा है कि जो NaOI है वो कैसे बना है? प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग Y विथ NaOH एंड एल्स अ येलो प्रिसिपिटेट विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो आपको बताना है कि A और Y क्या है। देखिए, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान आ रहा है तो ये जो होता है ये हैलोफॉर्म, अगर याद होगा आपको, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शंस में या हैलोफॉर्म टेस्ट में हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग हैलोजन लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं जी? हम लोग हैलोजन लेते हैं और उसका रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराते हैं। जैसे X2 लेते हो प्लस इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं? NaOH के साथ कराते हैं। तो ये रिएक्ट करके क्या देगा? ये रिएक्ट करके देगा आपको NaOX। अब देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में X जो है वो क्या है? यहाँ पे ये जो X दिया गया है वो है I है। इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो ये X2 है ये X2 क्या रहा होगा? I2 रहा होगा। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा Y है, Y क्या हो गया? हमारा Y जो हो गया वो क्या हो गया? I2 हो गया। तो देखिए सभी जगह Y, सभी जगह I2 है, सभी जगह I2 है। ठीक है, अब दूसरी बात है आपको सीखना है कि हेलो फॉर्म जो टेस्ट होता है, ठीक है, जो हेलो फॉर्म टेस्ट होता है, इसको देने के लिए क्या चाहिए? तो देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है तो इनके पास CH3 ग्रुप होना चाहिए, मिथाइलेटेड एल्डिहाइड या कीटोन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो इस तरीके का केस होना चाहिए। या आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अल्कोहल भी हो सकता है, जैसे इस तरीके का अल्कोहल हो, CH2 नहीं होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, CH3 हो जाएगा, तो ये भी देता है। या अगर आपके पास इस तरीके का केस है, CH यहाँ पे अगर Cl होगा और यहाँ पे आपके पास CH3 होगा तो ये भी देगा। तो आइए अब हम समझते हैं किसके पास है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, ठीक है, तो ये तो बदल जाएगा किस में? ये बदल जाएगा CHO में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी होता है जी। हेलोफॉर्म में अगर कहीं अल्कोहल दिया है तो उसको पहले हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, लेकिन अब इससे अटैच यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप नहीं है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, ये वाला पार्ट तो आपको ऑक्सीडाइज होकर बदल जाएगा किस में? CHO में, लेकिन इससे अटैच ये ग्रुप CH3 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये इसको जब आप बदलोगे, ठीक है, तो ये आपको बदल जाएगा कीटोन में। अब देखिए इसके बगल में क्या है? CH3 ग्रुप है, तो इसका चांस है कि ये देगा। और देख लेते हैं, बाकी कहीं भी नहीं देगा जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3। तो ये सारे याद रखिए, ये सभी के सभी हेलोफॉर्म टेस्ट आपको देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इवन ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ ड्यू टू। तो देखिए इसमें जो आपका
कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का जो आपका क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये वाला केस आएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, आपको बोल रहा है कि आपके पास क्या है, तो आपके पास है साइक्लोहेक्सेनोन और ये एल्डोल कंडेंसेशन में जा रहा है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो साइक्लोहेक्सेनोन को अगर आप लिखते हो तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इसके 2 मॉलिक्यूल लेना है, क्या करना है इसके कितने मॉलिक्यूल लेने, इसके 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं। तो अगर मैं इसका 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए इसका हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है। तो मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये वाटर बन के बाहर निकलेंगे। क्या बन के बाहर निकलेंगे, वाटर बन के यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये आपका कुछ इस तरीके का केस होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है, अब ये आप वीडियो बाद में देखिएगा, पहले असाइनमेंट कर लीजिए, फिर आप बाद में इस क्वेश्चन को PDF में भेजूंगा, उसमें आप वो करिएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट में मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, आप अपना आंसर मैच करना, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये वाला हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ग्रिग्नार्ड एजेंट इसका आंसर होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट दोनों में C डबल बॉन्ड O साइड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर इसको आप लोग खुद से करिए, ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, आप इसको करिए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा असाइनमेंट है, आप खुद से असाइनमेंट करिए, ठीक है। और फिर तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया क्या, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डे 8 का असाइनमेंट।